जय मसीह। जय मसीह। जैसे हम इकट्ठे हुए फिर से स्तुति आराधना के लिए इस सुबह, तो क्यों ना हम स्तुति आराधना से जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Here it says in Jeremiah 29:11, we all know the promise that God has given us. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. जैसा परमेश्वर यिर्मयाह में एक वचन दिया है, एक वादा करता है कि परमेश्वर ने एक योजना बनाया है हमारे लिए, हमारे अच्छा भविष्य के लिए, ताकि हम बुरे रास्ते में ना चलें। As God has given us a promise that whoever believes in Him will always have a good hope and a good future. कोई भी उस पे विश्वास करेगा, प्रभु ने एक वचन दिया है, एक वाचा दिया है कि उससे वो अच्छा भविष्य देगा। क्यों नहीं, हम स्तुति आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा में मदद करे, ताकि हम उसकी स्तुति आराधना दिल से, हृदय से, सच्चाई से और आत्मा से हम करें। क्यों नहीं, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord Father, thank you for this day you given us today, Lord Father. I pray that, Lord Father, as Lord Father given this day, help us to come before you, Lord, in praise, Lord Father. Help us to worship you, Lord. Help us to lift our hands to you, Lord Father. I pray that, Lord, help us to lift up our hands, Lord. Help us to worship in spirit and in truth, Lord Father. I pray that, Lord Father, you lead us, you guide us, you bless us, Lord Father. In Jesus' precious and mighty name, we all pray, Lord Father. Yes, Lord Father. Amen. जय मसीह। फिर से जय मसीह। क्यों ना एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे
बोलते समय ले जा कर क्या मैं क्यों ना मान प्रभु मुंह खोल के हृदय से उसकी हम तारीफ करें, उसके जय जयकार हम करें, कि ताली के साथ उनको हम भेंट दें, धन्यवाद का भेंट दें। परमेश्वर शक्तिमान है, वो वचन वाचा रखने वाला प्रभु है। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। As in Yeshaya, the Bible says in 54:10, "For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you." जैसा बाइबल कहता है, प्रभु ने एक वचन दिया है कि वो हमें अगर पर्वत भी जाए या कुछ भी हो, कुछ भी कठिनाई हो, प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा, वो हमें शांति देगा और वो हमें प्यार देगा। तो क्यों ना हम जैसे एक गीत गाते हैं, क्यों ना हम उससे याद करें, उस परमेश्वर की प्यार को हम याद करें, जो उसने वादा किया है वो कुछ भी हो, हम जितना भी पाप में गिरे, प्रभु परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है और प्यार करता रहेगा। तो क्यों ना हम ये गीत गाए, यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर की हम आराधना करें और कहे तो कितना सुंदर, तो कितना महान प्रभु है।
as in Isaiah 43 it says, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fires, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. जैसा बाइबल में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो परमेश्वर ने किया है, वो हमेशा हमारे साथ रिया है। जो कुछ भी कठिनाई है, जो कुछ भी तकलीफ है, प्रभु हमेशा हमारे साथ होता है। बड़ा सा बड़ा जो भी है कठिनाई, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। वो जो बोलता है प्रभु वो करता है, वो वादा रखता है अपना, वो वचन रखता है अपना। तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की इस आराधना के गीत के साथ हम उसकी आराधना हम करें, हाथ उठाकर, घुटने में जाकर, जैसे भी आप चाहे उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। क्यों नहीं, एक साथ मिलकर हम ये गीत गाएं, यीशु है सबसे महान। क्यों नहीं, एक साथ मिलकर उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा। यीशु तू है सबसे महान, करते हैं हम तेरी आराधना। यीशु तू है सबसे महान, यीशु तू है सबसे महान, तेरे ही नाम पवित्र है, तेरा ही नाम पवित्र है। सर्वशक्तिमान यीशु तू है, सर्वशक्तिमान यीशु तू है। तेरा ही नाम पवित्र है, तेरा ही नाम पवित्र है। हाथ उठाकर हम उसकी हालेलुया गाएं एक साथ में। हालेलुया 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 हालेलुया। यारे यीशु तू आजा दिल में, यारे यीशु आजा दिल में, ले चला मैं तेरी राहों में, ले चला मैं तेरी राहों में। प्यारे यीशु तू आजा दिल में, प्यारे यीशु तू आजा दिल में। वचन जीवित है, तेरा ही वचन जीवित है। आत्मा से ध्रुव करता है, आत्मा से ध्रुव
आत्मा से दुख करता है, आत्मा से दूर करता है। हालेलुया, एक साथ मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हाथ उठाकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना समय ले उस महान परमेश्वर के आप हमारा नाम करें, हाथ उठाकर मुंह खोल के महान परमेश्वर के हमारा नाम करें। बिना कहें तेरा वचन सच में सच्चा है प्रभु, तेरा वादा प्रभु जी कभी ना तोड़ता है प्रभु जी, सच में। इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान है प्रभु जी, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में प्रभु जी। हाथ उठाकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरी सेवा हम करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हम गाते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु जी, तू पवित्र अति पवित्र है प्रभु जी। हाँ प्रभु, सच में प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु जी, सच में प्रभु जी, सच में तेरे सब कोई नहीं। तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है। यस, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, सच में नेचर प्रभु जी, प्रभु जी सच में। हाँ प्रभु, यस फादर। जैसे में आखिरी गीत गाते हैं कि हम ये प्रभु से वादा करें, हमें कभी भटकना ना दे, हमें कभी गलत काम ना करने दे। कि हम प्रभु से वादा करें कि प्रभु जी तू हमेशा हमारे साथ रहे। Why not we as we sing this song, Abba Father, why not we say to the Lord, promise to Him, help me never to let me go somewhere else, help me to never let us go astray, help me to always be with you and walk in your path, in your way। क्योंकि हम इस गीत के द्वारा, आखिरी गीत के द्वारा हम प्रभु से वादा करें कि हाँ प्रभु जी तो हमें अपने मार्ग में चला प्रभु जी, और हमें कभी भटकना ना दे। एक साथ मिलकर हम गीत गाए आबा फादर। For
मार्ग में चला प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम खुद को अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी, ताकि तू हमें चला प्रभु जी, तू हमें दर्शन दिखा, तो हमें तेरी राह पे चला प्रभु जी, क्योंकि तू प्रभु जी कभी वादा ना तोड़ता है प्रभु जी, तू हमेशा अपना वचन रखता है प्रभु जी। You never break your promise, Lord Father. You always keep your word, Lord Father. Whatever you say, you do it, Lord Father. जो भी कुछ तू बोलता है प्रभु जी, तू करता है प्रभु जी। Yes, Lord Father, you are the only one who we can believe in, Lord Father. You are the only one who we can trust in, Lord Father. तू ही है प्रभु जी जिसमें हम अपना भरोसा रख सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु जी, तू सच्चा है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में प्रभु। सच में प्रभु जी, सच में प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हम आगे का समय प्रभु जी तेरे चरणों में देते हैं प्रभु जी, तू इससे ले प्रभु जी हमें अगुवाई कर प्रभु जी, तेरे मीठे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह, जय मसीह। जैसा ये भेंट का समय है, क्यों ना हम अपना अपना भेंट हम अपने अपने लीडर्स को दें, और क्यों ना एक साथ मिलकर हमें भेंट का हम गीत गाए, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। शालोम को स्थापित किया यीशु ने, शालोम को स्थापित किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय मसीह कलीसिया, आए हम अपने भेंट के लिए हम प्रार्थना करें, हम अपने आंखों को बंद रखें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आप हमारे महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर है प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि आपने हमें स्तुति आराधना में चलाया प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु भेंट के लिए प्रभु, जिन्होंने दिया प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद करें प्रभु, जो नहीं दे पाए प्रभु उन्हें भी प्रभु आप आशीर्वाद करें प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में प्रभु। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु यीशु, कई फैमिलीज प्रभु यीशु, कई लोग प्रभु यीशु जो तकलीफ में है प्रभु पिता। मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु कि आपका पवित्र हाथ प्रभु उनके ऊपर रहे प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। जिस तरह से कई लोगों की प्रभु नौकरियाँ चली गई है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आप उनके अन्न जल में प्रभु आशीषित करें प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि इस कोरोना वायरस का प्रभु यीशु जो संकट प्रभु यीशु इस राज्य में, इस देश में प्रभु यीशु फैल रहा है प्रभु। कई लोग प्रभु यीशु इस जगह पर प्रभु इस बीमारी से प्रभु यीशु जूझ रहे हैं प्रभु पिता। मैं मांगता हूँ प्रभु आपका पवित्र हाथ प्रभु उनके फैमिलीज के ऊपर रहे प्रभु पिता। मैं डॉक्टर्स, पुलिस प्रभु, जो बीएमसी कर्मचारी है प्रभु, उन्हें भी प्रभु आपके जो चरण तले रखता हूँ प्रभु यीशु कि आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, जिस तरह प्रभु यीशु हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु जो बुजुर्ग व्यक्ति है प्रभु, जो बीमार व्यक्ति है प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका चंगाई का हाथ प्रभु उनके ऊपर रहे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन सारी बातों के लिए प्रभु। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि अभी जो आगे का समय जो है प्रभु, जो वो हमारे पास्टर जो वचन लेकर आने वाले हैं प्रभु पिता। मैं मांगता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें अच्छी नई नई बातें प्रभु यीशु आप सिखाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि आप प्रभु आपके राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु हमें सहायता करें प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखता हूँ, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। Before we go to the word, I have a marriage banns. I hereby announce that a member of our church, Miss Meena Durpat Singh, member of Shalom Evangelical Church Nepali congregation, and daughter of Mr. Durpat Singh and Mrs. Seema Singh, has given me the notice of her intention to get married to Mr. Surjevo Purna Bahadur Thapa, son of Mr. Purna
Bahadur Thapa and Mrs. Shalini Thapa, who's a member of the Abundant Life Assemblies, Bandra. Anyone who has an objection for this proposed marriage by any reason as to why these two shall not be united in matrimony by reason of ethical, moral or legal account, it should be brought to the notice of the senior pastor of Shalom Evangelical Church in writing without delay. Those who do not do it in time shall remain silent ever after. For it is written, whom God has put together, let no man separate. This is the third banns of marriage. मैं शालोम इवेंजेलिकल कलीसिया की वरिष्ठ पास्टर या घोषित करता हूँ कि हमारे कलीसिया के सदस्य कुमारी मीना दुर्पट सिंह जो कि श्रीमान दुर्पति सिंह और श्रीमती सीमा सिंह के बेटी है, जो कि नेपाली कलीसिया के सदस्य है, उन्होंने यह सूचित किया है कि वह विवाह करना चाहते हैं श्रीमान सुरुजीव पूर्णा बहादुर थापा, जो कि श्रीमान पूर्णा बहादुर थापा और श्रीमती शालिनी थापा के पुत्र है और वे सदस्य है अबंडेंट लाइफ असेंबलीज बैंड्रा। अगर किसी को भी इस विवाह में कोई भी उपयुक्त कारण पता हो क्यों ये दोनों विवाह ना करे नैतिक कानूनी रूप से, तो वह शालोम के वरिष्ठ पास्टर को लिखित रूप से व्यक्तिगत रीति से और समय में बता दीजिएगा। जो कोई समय रहते हुए इसे नहीं बताते वह हमेशा के लिए शांत रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे। और ये तीसरी घोषणा शादी की है। Once again, I'd like to ask Meena and her parents to stand up at this time as we pray for you. Let's pray. Our Father God, we thank you once again for Meena and Suraj as they prepare for this time of marriage. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते फिर से एक बार मीना और सूरज जो इस शादी की तैयारी में है। We pray, Lord, even as during this week as they get married. और ये सप्ताह में जो शादी के लिए प्रस्तुत होते हैं, we want to pray, Lord, that they would be prepared for the life that you have prepared for them together. और हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने उस जीवन के लिए तैयार हो जो कि आप उनके लिए रखा है। You have led them together thus far. और आपने उन दोनों को अभी तक सही सलामत रखा है। We pray, Lord, that in their new life together, you would help them to be as one unit. और प्रभु जी उनकी जो नई जिंदगी जो शुरुआत करने जा रहे हैं उस जीवन के पथ पर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके सफर में आप हमेशा रहे। We thank you for bringing them together. हम धन्यवाद देते उन दोनों को आपने एकत्रित किया है। And we commit their life together into your hands. और उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं। We commit their parents also into your उनके hands. परिवारों को भी आपके हाथों में देते We हैं। pray, Lord, that you would bless their coming together too. और उनके परिवारों को भी आप आशीषित कीजिए जब वो भी एकत्रित होते हैं। We commit whatever will happen during this week into your hands. और इस सप्ताह में जो कुछ भी वो लोग करने वाले हैं प्रभु, उस पर आप आशीष दीजिए। And you would bless their coming together. और उनके एकत्रित होना आप आशीषित करिए। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, Because we pray all this in Jesus' name. क्योंकि ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो। It's a great joy to me greet you all every time. और ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि मैं हर बार आपका अभिवादन करूं। I remind you that it is recorded in Matthew chapter 18 verse 20. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये मत्ती 28 अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है। Jesus said, where two or three gather in my name, I shall be in the midst of them. जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं होता हूँ। We are meeting in small groups and families within family.
हम छोटा झुंड में मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, but you know that the Lord's presence is in your midst. लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। Very soon we shall be meeting together in our main hall. और बहुत जल्द हम सब हमारे जो मुख्य हॉल है हमारा वहाँ पर मिलेंगे। Keep praying for that. उसके लिए आप प्रार्थना करते रहें। There are a few important events that took place. I would wish to make it known to you. और कुछ चीजें ऐसी घटी जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले। On 2nd of this month, और दूसरे तारीख को इस महीने के Mrs. Mangala Shelar, mother of Rebecca, passed away. जो मंगला शेलार है उनकी माता रेबेका, उनका देहांत हुआ। She was old and very sick, वो बुजुर्ग थी और बहुत बीमार थी, and the Lord called her home. और परमेश्वर ने उन्हें घर बुला लिया She was baptized, और उनका बपतिस्मा हुआ था। and therefore we know that she knew the Lord. इसलिए हम जानते हैं कि वो परमेश्वर को जानते थे। We want to give our condolence to Rebecca and all other relatives. और हम हमारी प्रतिक्रिया और रिबेका और उनके पूरे परिवार के Our प्रति, sister Rebecca, you don't grieve as the Gentiles grieve. और बहन रिबेका आप अन्य लोगों की तरह शोक न मनाएं, That's what the scripture says. और ऐसा ही वचन कहता है। So you should be comforted, know that your mother is freed from all her suffering and pain. आपको पता होना चाहिए कि आपकी माँ जो सारे तकलीफ में से अब मुक्त हो चुकी है She is in a better place. और अब वो बहुत अच्छी जगह है। I also want to appreciate our leaders who conducted the funeral. और मैं हमारे अगुओं का सराहना करता हूँ जिन्होंने अंतिम क्रिया की तैयारी की। Second thing, और दूसरी बात, Jyoti Rajguru, wife of Sudesh Rajguru, ज्योति राजगुरु जो पत्नी है सुदेश राजगुरु की, went through successful operation. उनका सही रीति से ऑपरेशन हो गया है। By the time you hear this, और जब तक आप ये सुने she would have been discharged and taking rest. उन्हें अस्पताल से छोड़ा जाएगा और वो घर पर आराम She करेंगे। still needs our prayers. उन्हें अभी भी हमारे प्रार्थनाओं की जरूरत है, Remember our children in और prayer. उनके बच्चों को आप प्रार्थना में याद रखें। Third one, और तीसरी बात, on the 4th of this month, last Sunday, और 4 तारीख जो पिछला रविवार था, Mangesh and Asha got married. मंगेश और आशा का विवाह हुआ। This is the first marriage I conducted during a lockdown situation. और ये पहला विवाह था जिसे मैंने इसका समारंभ हुआ इस लॉकडाउन के दौरान। This is also by far in my memory. और ये अब तक मेरे यादों में रहेगा। This is the first marriage I began the service exactly in time. और ये पहला विवाह ऐसा था कि जहाँ पर जो विवाह का समारंभ था वो समय पर शुरू हुआ। And both the families were there and much in advance of time. Before time they were there. और दोनों परिवार भी काफी जल्दी वो आ गए थे वहाँ पर। And that was a great joy for me to see that we kept up the time. और ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि हमने समय का जो था वो पालन किया। And continue to pray for their married life. और आप प्रार्थना करते रहे उनके विवाहित जीवन के लिए। So we will pray for all these prayer requests and events that took place. और हम इन सभी चीजों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। And also for today's message. और आज के संदेश के लिए भी। Let us pray. तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। God, our loving Heavenly Father, we praise you and thank you for your presence here now. हमारे अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, आपके उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर है। And we lift up Rebecca and other relatives who are grieving, that you would bring peace into their hearts. और हम बहन रिबेका और उनके परिवार को जो शोक मना रहे हैं उन्हें हम आपके सम्मुख लाते हैं कि आप उन्हें शांति दे। It is very obvious that you had touched Mangala Shelar's life and she had trusted in you.
और ये हम जानते हैं कि आपने मंगला शैलार के जीवन को छुआ है और उन्होंने आप पर भरोसा किया And है therefore you have taken her to your home. और इसलिए आपने उन्हें अपने घर बुला लिया We want to thank you for that. और हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Also want to thank you for successful operation on Jyoti Rajguru. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ज्योति राजगुरु का सफलता से जो ऑपरेशन हुआ। We want to thank you for our leaders who physically were there and helped and encouraged. और हम धन्यवाद देते हैं अगुओं के लिए जो वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी मदद की। Now post-operational recovery, that is after operation, you would help her to recover faster. और ऑपरेशन के बाद अब उनकी सेहत प्रभु आप उन्हें आशीष दे और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। We want to thank you for enabling us to conduct this marriage ceremony during lockdown situation. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मदद की कि हम लॉकडाउन में भी ये विवाह का समारंभ कर सके। These youngsters, Mangesh and Asha, they have just begun their married life. ये जो जवान मंगेश और आशा है उन्होंने अभी अपने विवाहित जीवन को शुरू किया है। You will be the third person or middle person in their marriage. आप तीसरा व्यक्ति और मध्य व्यक्ति बने उनके विवाह में। Lead them on and on to be a very successful husband and wife. और आप उन्हें मार्गदर्शन करें कि वो सफल पति पत्नी बन सके। Bless them and keep them. और आप उन्हें आशीष दे, आप उनकी देखभाल Now करें। for the word today, और आज के संदेश के लिए as we are learning lessons from life of Abraham, जैसा हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे हैं, we ask the Holy Spirit हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं anoint this message कि आप इस संदेश का अभिषेक करें in the hearing of our people. कि हमारे लोगों के सुनने में। We ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और हम ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Today's sermon title is God Cut Covenant with Abraham. परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा काटते हैं। And I will explain a little later what does it mean cutting the covenant. और मैं अब थोड़ी देर में उसका पूरा आपको समझाऊंगा कि वाचा को काटना उसका मतलब क्या है। We started this series on heroes of faith based on Hebrew chapter 11. और हमने ये श्रृंखला को शुरू किया हीरोज जो विश्वास के हीरो हैं उनके बारे में जो इब्रानियों के 11वें अध्याय में है। Now we have read that passage text a number of times. हमने वो उस वचन को काफी बार पढ़ा है We continue to base the message on that. और हम लगातार उसी अध्याय पर हमारा जो वचन होगा। May I remind you that Abraham became the fourth person to enter the Hall of Faith or Hall of Fame as it is known. और मैं आपको याद दिला दूं कि अब्राहम चौथा व्यक्ति बना जो विश्वास का स्मारक है। We also see Abraham's journey into maturity. और हम अब्राहम का जो चलन को देखते हैं जीवन शैली को परिपक्वता के तरफ। When God called him in obedience to God's call, he left his hometown, his people, and he marched on to unknown place. और हम देखते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो वो सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया और वो अपने रास्ते को उसने लिया। But through the scripture we see that he was not matured in his faith. लेकिन हम वचन के द्वारा देखते हैं कि अब्राहम परिपक्व नहीं था। It is one thing to have faith, another thing to begin with faith. और ये एक चीज होता है कि हमारे पास विश्वास है और एक चीज होता है कि हम विश्वास के साथ शुरू करते But it हैं। is quite another thing to keep growing in faith into maturity. लेकिन ये दूसरी अलग बात होती है कि लगातार उस विश्वास में हम बढ़ते रहें। Many God's children, disciples of the Lord, they begin with faith. और कई परमेश्वर के बच्चे और जो उनके शिष्य हैं वो विश्वास के साथ शुरू करते But हैं they don't get into maturity, they don't grow in their faith. लेकिन वो अपने विश्वास में बढ़ते नहीं है, वो परिपक्वता में नहीं बढ़ते। So many lessons we are learning from Abraham's life.
life. हम अब्राहम के जीवन से काफी सारे चीजों को सीख सकते हैं। Let me list some of the salient points, character of Abraham's life. और मैं आपको कुछ मुख्य बातों को बताऊंगा अब्राहम के जीवन से, And how he took steps towards maturity. वो किस तरीके से परिपक्वता में अपने एक एक कदम लेते गया। Number one, it was only when Abraham separated from Lot, और पहला था कि जब अब्राहम लूत से अलग हुआ, because God had not called Lot. क्योंकि परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया It था, was Abraham who took Lot along with him. लेकिन ये अब्राहम था जिसने लूत को अपने साथ लिया। And it is only when he got separated from Lot, God spoke to him again and showed him the actual land that he was going to possess. और ये तब हुआ जब परमेश्वर ने, जब अब्राहम ने लूत को अपने आप से अलग किया, उसके बाद परमेश्वर ने वो जगह को दिखाया अब्राहम को जहाँ पर परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था। God showed him the vast land. और परमेश्वर ने उसे मुख्य भूमि को दिखाया। And God asked him to walk the length and the breadth of that land. और परमेश्वर ने उससे कहा कि वो भूमि का वो मापदंड देखे, And he had to walk. और उसको चलना था उस पर। And how long it took, how many weeks or months it took, I don't know. और कितना समय वो लिया, कितने हफ्ते वो लिए या कितना महीना उसने लिया, वो मुझे नहीं पता। Because God described the boundary of that land. क्योंकि परमेश्वर ने उस भूमि का जो मापदंड था उसे बताया। It was very vast land. और वो बहुत बड़ा और बहुत विशाल जगह थी। It is only when he got separated from Lot, God started revealing his plans. और ये तब हुआ जब अब्राहम ने अपने आप को लूत से अलग किया। Secondly, और दूसरी बात, Abraham called God as the most high God and the creator of heaven and earth. और अब्राहम ने परमेश्वर को सबसे उच्च परमेश्वर करके पुकारा और रचयिता पृथ्वी और स्वर्ग का। And he became the first man to call God by name. और वो पहला व्यक्ति बना जिसने परमेश्वर को उनके नाम से पुकारा। Most high God, and he credited God to be the creator of heaven and earth. और सबसे मुख्य परमेश्वर, और अब्राहम ने परमेश्वर को रचयिता करके Now कहा। he was gaining knowledge about God. वो अब परमेश्वर के बारे में ज्ञान को प्राप्त कर He रहा is था, getting to know who his God was. और वो जान पा रहा था कि उसका परमेश्वर कौन है। He began to understand some of the attributes of God. और वो समझने लगा था कुछ गुणों को जो परमेश्वर के हैं। It was not a sum total of all the attributes of God, वो सारे परमेश्वर के गुण को नहीं, but at least he began to understand him. लेकिन वो कम से कम शुरू हुआ था उसका परमेश्वर को समझना। Thirdly, Abraham gave tithe. और तीसरी बात कि अब्राहम ने दशांश को दिया, He gave tithe to a priest of God. और उसने परमेश्वर के जो याजक थे उसे दशांश दिया। And so he became the first man to start the biblical tradition of tithing. और वो पहला व्यक्ति बना जो बाइबल में बताते हैं कि उसने पहली बार दशांश दिया। And fourthly, और चौथी बात, he refused to take part in the war booty. और उसने मना कर दिया कि वो लूट के माल में से कोई भी भाग नहीं लेगा। Even king of Sodom, he offered Abraham all the booty because it belonged to him, so you take it. और जो राजा था वो उसने अब्राहम से खुद कहा कि वो जो लूट का माल है उसमें से कुछ भाग ले ले, अपने साथ वो लेकर जाए, लेकिन अब्राहम ने मना कर दिया। First he gave tithe of that. पहला उसने दशांश दिया, And then he said, और फिर उसने कहा let my soldiers take what belongs to them, but that was also tradition. और उसने कहा कि मेरे सैनिकों को उनका भाग लेने दो, But I will not take anything. लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूंगा। I lift my hand to God.
और मैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर That उठाऊंगा। it shows that he was growing in confidence and trusting in God to supply all his needs. और ये ऐसा दिखाता है कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो रहा था कि परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे। So Abraham was discovering who his God is. और अब अब्राहम को पता चल रहा था कि परमेश्वर कौन है। Fifthly, और पांचवी बात, we read that Abraham believed God. हम इसे पढ़ते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास किया। It is not written that he believed in God, और ये ऐसा नहीं लिखा है कि उसने परमेश्वर में विश्वास किया, but he believed God. लेकिन उसने विश्वास किया। That shows that he was accepting God as he is, with all the little knowledge and all ignorance about God, but he committed himself to God. तो ये ऐसे दिखाता है कि उसने अब्राहम ने परमेश्वर को जैसे परमेश्वर है वैसे स्वीकार किया। And he was not only believing in the promises God gave, और वो सिर्फ परमेश्वर के वादों पर ही विश्वास नहीं but कर he रहा was था, believing God himself. लेकिन वो परमेश्वर में विश्वास कर रहा था। And he was called the righteous man. इसलिए उसे धर्मी व्यक्ति ऐसा कहा गया। And because of his faith in God, और उसका जो विश्वास परमेश्वर में, he is called righteous person. उसे धर्मी व्यक्ति कहा Just गया। as you and I, we have become righteous by the shed blood of our Lord Jesus Christ. जैसे आप और मैं धर्मी बनाए गए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। It is nothing of what we do. और ये कुछ भी नहीं है जो हम करते हैं, It is just our faith in what Jesus has done for us. लेकिन ये सिर्फ हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। So Abraham became righteous man in the sight of God. और अब्राहम वो धर्मी व्यक्ति बना परमेश्वर के नजर में। Secondly, now we come to the cutting of covenant with Abraham. और अब हम दूसरी बात हम आते हैं कि जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचे को काटा। I'll come back to explain cutting the covenant, but let me give you the definition of covenant. मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा कि वाचा को काटना उसका अर्थ क्या होता है। अब मैं आपको वाचा क्या है उसका संदर्भ बताऊंगा। Another term in English, of course, another term for covenant is a testament or agreement. जो अंग्रेजी में वाचा इस शब्द के लिए दूसरा शब्द है करार। What New Testament, Old Testament, it is an agreement between God and His people. जो पुराना करार है और जो नया करार है वो करार है परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में। Let us see what is a covenant. हम देखेंगे कि वाचा क्या है। The covenant is an official and a legal document. और जो वाचा है वो कानूनी रूप से नैतिक रूप से एक करार होता है Between two individuals. और वो दो व्यक्ति के बीच में होता Or है, between two families. या दो परिवार के बीच में, Or between two communities. या दो झुंड के बीच में, Or between two nations. या फिर दो राष्ट्रों के बीच में। In a covenant, और एक करार एक वाचा में both parties agree to do certain things together. और दोनों लोग सहमत होते हैं कि वो कुछ करेंगे And they also agree together और वो सहमति दिखाते हैं not to do certain things. कि वो कुछ चीजें नहीं करेंगे। It also contains a clause. और यहाँ पर धाराएं भी होती है। Anyone violates the agreement अगर कोई भी इस करार का उल्लंघन करता है would तो be meted with a severe punishment or penalty. उसे कुछ जो दंड है वो मिलेगा। Fourthly, और चौथी बात, generally covenant is made between two equals. और सामान्य रूप से जो करार बनता है वो दो बराबरी के लोगों में बनता And है। so that is about a covenant. और ये वाचा के बारे में है। Why this covenant is called why at this juncture God cut the covenant with Abraham? और इस अवसर पे परमेश्वर ने क्यों अब्राहम के साथ जो वाचा है उसे काटा?
Never again in the Old Testament we see the similar cutting the covenant with anyone else. और हम देखते हैं कि इस तरीके से परमेश्वर ने किसी के साथ भी वाचा नहीं काटा, Because there were reasons. और वहाँ पे कारण थे। Abraham understood the implication of God's promise of leading him to the promised land. और अब्राहम को परमेश्वर की जो योजना थी, जो सोच थी, वो समझ में आया कि उसे वो वादे के देश में लेके जाना चाहते थे। Now he saw that what a vast land it is. और उसने देखा कि कितना विशाल भूमि वो था। To own that land or let his descendants own it, occupy that. और उसे उस जगह पर कब्जा करने के लिए या उसके जो वंशज है उन्हें वहाँ पर कब्जा करने के लिए First he had to become a father. सबसे पहला उसे पिता बनना पड़ेगा। He was still a childless man. और वो अभी भी बिना पुत्र के था। So he expressed his feeling to God. और उसने अपना जो विचार है, जो भाव है, वो परमेश्वर को समझाया। He said that all this I have to leave it to my servant Eliezer. और उसने कहा कि ये सारी चीजें मुझे मेरे सेवक एलिएजर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। God did not consider that was a doubt. और वो परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा कि अब्राहम परमेश्वर पे शंका कर रहा है, Because Abraham needed assurance. क्योंकि अब्राहम को वो सांत्वना की जरूरत थी। And he believed God, but he needed more understanding about the promises. उसका परमेश्वर पे विश्वास था, लेकिन उसे और समझ चाहिए थी वो वाचा के बारे में। So God decided to provide Abraham with an assurance beyond a doubt. तो परमेश्वर ने ये सोचा कि वो अब्राहम को सांत्वना देंगे उसके बिना शंका के। So the process began. और फिर प्रक्रिया शुरू हुई। And we will read this how it went on in Genesis chapter 15 verses 12 to 16. और हम देखेंगे उसे उत्पत्ति का 15वां अध्याय वचन 12 से 16। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। And if you look at the earlier part of that chapter, अगर आप उस वचन के पहले के वचनों को देखेंगे, and God had asked Abraham to bring various animals, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो अलग अलग जानवर को लेकर आए, cut each into 2 halves, और हर एक जानवर का 2 हिस्सा करे, and then place them facing to each other pieces, और उन सभी को आप रखे, and to leave a passage, create an aisle in between those carcasses, dead body pieces, और वो शवों के बीच में एक छोटा सा रास्ता को रखे। and when Abraham did all that, और जब अब्राहम ने वो सब किया, God put him to a deep sleep. तब परमेश्वर ने उसे बहुत गहरी नींद में डाल दिया। And then we read that God made a pronouncement और फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर कहा that his descendants would be slaves in
in Egypt. Egypt is not mentioned there, but that is what it was meant. उसके वंशज वो मिस्र में गुलामी करेंगे। And God said they would be suffering there for 430 years. और तब परमेश्वर ने कहा कि वो 430 वर्ष तक वहाँ पर संघर्ष करेंगे। We say generally that they were there for 400 years. और हम ऐसे कहते हैं कि सामान्य रूप से वो वहाँ पर 400 साल तक थे। But God said precisely 430 years they would be there. लेकिन परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से कहा कि वो वहाँ पर 430 वर्ष तक रहेंगे। And then God said in the fourth generation they would come back. God would bring them back to possess the land. और फिर परमेश्वर ने कहा कि चौथे पीढ़ी में वो फिर से उन्हें उस देश में लेकर आएंगे। So God had specified the geographical boundary where they would occupy that land. और परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बताया था जो भौगोलिक सीमाएं हैं जहाँ पर वो रहेंगे। If you continue to read that, you will read the names of 10 nations that would be occupying that land. अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि 10 राष्ट्र है जो उस भूमि पर रहेंगे। And why did God put Abraham into deep sleep? और क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को गहरी नींद में डाला? As I said earlier, और जैसा मैंने पहले कहा the covenant was made between two equals. कि जो वाचा है वो दो बराबरी के लोगों में होता है। Normally at the end, और आखिर में both the parties would walk through these carcasses. जो दोनों तरफ के लोग हैं वो शवों के बीच में से चलेंगे। That was just like a signing the agreement. और वो ऐसे था कि वो सहमति दिखा रहे हैं करार पर। And that just shows और वो दिखाता है if any one party कि एक भी व्यक्ति उसमें से violates the agreed agreement, और उल्लंघन करते हैं करार का, it is understood और वो ऐसे समझा जाता है what has happened to these animals जो उन जानवरों के साथ हुआ, and that would happen to the party that has violated the agreement. और वैसे ही उस व्यक्ति के साथ होगा जो करार का उल्लंघन करेगा। What had happened to the animals? और जैसा उन जानवरों के साथ हुआ, What had happened? और क्या हुआ था उनके साथ? And each animal was cut into half. और हर एक जानवर को दो भाग में काटा गया था। So there was a grave consequence on the party which violated the agreement. और ये बहुत गंभीर चीज थी जो व्यक्ति उस करार का उल्लंघन करेगा उस पर। The fact is, और यहाँ पर बात ये है God never fails. कि परमेश्वर कभी नाकामयाब There नहीं is होते। no failure in God. परमेश्वर में नाकामयाबी नहीं है। But Abraham and his descendants would fail. लेकिन अब्राहम और उसके वंशज वो नाकामयाब हो सकते And हैं, they did fail many times. और वो नाकामयाब हुए भी कई बार। If God had forced Abraham to walk with him through the aisle, और अगर परमेश्वर ने अब्राहम को जोर दिया कि वो उसमें से चले, God would not fail. परमेश्वर नाकामयाब नहीं होंगे। But Abraham and his descendants, the whole descendants were represented in Abraham, though he was not a father yet. लेकिन उसके जो वंशज थे जो अब्राहम के द्वारा बताए गए थे, लेकिन अभी भी उसके पास कोई पुत्र नहीं था। Then Abraham and his descendants have to be punished तो अब्राहम और उसके वंशज को सजा मिलनी चाहिए if they violate the agreement. अगर उन्होंने जो करार है उसका उल्लंघन किया तो। We read the Bible and see how often they violated the agreement. और हम वचन को पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में कि कई बार उन्होंने जो करार का उल्लंघन किया। If that happened, अगर वो हुआ तो great plan and purpose of God would fail. जो परमेश्वर का महान योजना था वो नाकामयाब हो The जाए। plan was to create a new nation. और परमेश्वर का योजना ये था कि वो एक नए राष्ट्र को तैयार करे। And through that new nation, God intend to
let the whole world have the knowledge of himself. और उस राष्ट्र के द्वारा परमेश्वर को बाकी लोग जाने। And therefore God created a new nation called Hebrew people. इसलिए परमेश्वर ने नए राष्ट्र को तैयार किया जिसे यहूदी कहते हैं। And we read in the scripture, और उसे हम वचन में पढ़ते हैं। in Genesis chapter 14, you would read that Abraham was the first man to be called Hebrew. और उत्पत्ति के 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि अब्राहम वो पहला व्यक्ति था जिसे यहूदी कहा गया। So God put him into sleep. और परमेश्वर ने उसे नींद में डाला। But Abraham in his sleep, in his trance situation mode, he could see and know everything what God was doing. लेकिन अब्राहम वो उस परिस्थिति में भी वो देख पा रहा था कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। And he was in deep sleep, but God alone walked through the aisles. वो भारी नींद में था लेकिन परमेश्वर अकेले उन शवों के बीच में से चले। And therefore, even if Abraham and his descendants fail, the agreement will not fail. तो अगर अब्राहम और उसके वंशज नाकामयाब होते हैं लेकिन करार नाकामयाब नहीं होगा। Because God alone took the responsibility. क्योंकि परमेश्वर ने अकेले अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली। This was an acted out parable. और ये कार्य किया गया दृष्टांत था। And 2000 years later, it was actually happened. और 2000 साल पहले ये सच में घटा। And when our Lord Jesus, the Son of God, he walked on the Calvary hill. और हमारे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस की ओर जब गए। And on the cross, he took all the punishment of you and me. क्रूस पर उन्होंने आपका और मेरा सारा दंड ले लिया। And we did not suffer. हम उसमें से होकर नहीं गए। But he suffered. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें We से failed. हम नाकामयाब हुए। He took the punishment. और उन्होंने अपने ऊपर दंड लिया। And therefore we see the New Testament began. और फिर हम देखते हैं कि नया करार वहाँ से शुरू हुआ। And so we see that Jesus cut a new covenant with us. और फिर वहाँ पर यीशु मसीह ने नया करार को शुरू किया। And so this was known as cutting the covenant. और इसलिए इसे कहा जाता है कि वाचा को काटना। This was in practice. We understand through extra biblical records. We understand this was in practice at that time. और हम देखते हैं और हम समझते हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा कि ऐसा कार्य वहाँ पर होता था। But interestingly, never again we read such a covenant in the Old Testament. लेकिन दिलचस्पी की बात यहाँ पर यह है कि ऐसा वाचा हम आगे पुराने करार में नहीं पढ़ते। So God cut the covenant with Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वो वाचा को काटा। And Abraham was growing in his faith and maturity. और अब्राहम अपने परिपक्वता में और विश्वास में बढ़ रहा It's था। only because God took all the responsibility upon himself. और वो इसलिए कि परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। Now, how is this applicable to us today? और ये किस तरीके से आज हमारे जीवन में लागू कर सकते The हैं? last time I spoke to you और पिछली बार मैंने आपको बताया on divine delay. कि दैविक देरी के बारे में। You and I certainly have had many promises given by God. आप और मैं हमारे पास कई सारे वादे होंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। The promises of God is not just imagined in your mind. और परमेश्वर का वाचा सिर्फ हमारे सोच में विचार किया हुआ चीज नहीं। It is God speaking to individuals. वो परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से व्यक्ति से बात करते हैं। Maybe you heard the audible voice of God. शायद आपने परमेश्वर की आवाज को सुना होगा। Or maybe the Holy Spirit spoke with the inner voice within you. या फिर पवित्र आत्मा ने धीमे आवाज से आपके भीतर ही बात की होगी। Maybe the Holy Spirit spoke to you as you were reading the scripture. शायद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने आपसे वचन पढ़ते वक्त बातें की होगी। Or Holy Spirit spoke to you when you heard sermons and Bible studies.
या फिर पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया होगा जब आप वचन को सुनते हैं या जो पवित्र शास्त्र के अभ्यास को देखते हैं। And when you hear such promises, और जब आप ऐसे वादे को सुनते हैं, your faith reaches out to make it your own. और आपका विश्वास वो कार्यरत होता है कि आप उसे अपना बनाएं, Then that becomes God's promise to you. और फिर वो परमेश्वर का वाचा बनता है आपके लिए। So God's promises are not based on your imagination or your personal feelings. और परमेश्वर का जो वाचा है वो आपके सोच पर या आपके भाव पर निर्भर नहीं रहता। Neither you look at someone else and see what God has done so and so's life. और ऐसा भी नहीं कि आप किसी और के जीवन को देखें और कहे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे ऐसे किया है। Then you say, such thing will happen to me also, I will believe. और फिर आप कहेंगे कि मैं भी विश्वास करूंगा कि मेरे जीवन में वैसा कार्य हो। Well, it is good to believe such things. और ये अच्छी बात है कि हम विश्वास करते हैं कि वो होगा, But that may not be God's promise to you. लेकिन वो परमेश्वर का वाचा नहीं होगा आपके साथ। So first you make sure that you have had God's promises. इसलिए पहला आपको ये देखना है कि आपके पास परमेश्वर का वाचा है। But then we are frail and we are weak. We are full of failures in our walk with God. लेकिन हम नाकामयाबी पाते हैं हमारा जो चलन है परमेश्वर के साथ। Then we would look at our failures and get discouraged and then disbelieve in God's promise. और फिर हम हमारे नाकामयाबी को देखते हैं और हम वहाँ पर निराश हो जाते हैं और हमारा विश्वास कम हो जाता है परमेश्वर के वाचा पर। Or we falter in our walk with God. या फिर हम जो दोष आ जाता है हमारे चलन में परमेश्वर Then के we साथ, delay God from fulfilling His promises. फिर हम परमेश्वर को देरी करने देते हैं कि वो हमारे वाचा को पूरा करे। Abraham was definitely growing in maturity. और अब्राहम वो परिपक्वता में बढ़ रहा था And his faith was God. और उसका विश्वास वो परमेश्वर पे Now था। his faith in God was much stronger than when he had left Haran. अब उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया था अगर हम देखें जब उसने अपने घर को छोड़ा था तब से। Yet he was not perfect. लेकिन वो फिर भी सिद्ध नहीं बना But था, he is growing in his maturity. लेकिन वो अब परिपक्वता में बढ़ रहा था। Abraham had many genuine queries. और अब्राहम के पास बहुत सही रीति से प्रश्न थे, Such as how a childless man would become the father of a great nation. जैसे कि एक पुत्रहीन पुरुष वो कैसे एक राष्ट्र का पिता बनेगा। And the promise was to occupy such a vast land. और जो वादा ये था कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो विशाल भूमि पर कब्जा करेगा। And 10 nations were occupying that land. और 10 राष्ट्र उस भूमि पर कब्जा करेंगे। How he or his descendants would drive them out and occupy the land. तो वो और उसके वंशज किस तरीके से उन्हें निकालकर उस भूमि पर कब्जा करेंगे। And so God cut the covenant to give him assurance beyond doubt. और फिर परमेश्वर ने उस वाचा को काटा और उसे आश्वासन दिया। And a year later we read, और फिर बाद में हम आगे पढ़ते हैं, 1 year later, 1 साल के बाद, he became father of Ishmael, not Isaac. और वो पिता बना इस्माइल का, इसहाक का नहीं। And Isaac was the promised son, not the Ishmael. और इसहाक वो वादे का पुत्र था, इस्माइल नहीं। And that also delayed furthermore for another 13 or 12 years. और फिर वो देरी कर दिया आगे 13 से 14 साल के लिए। And therefore God had to wait until Abraham was fully prepared. इसलिए परमेश्वर को रुकना पड़ा कि अब्राहम पूरी रीति से तैयार हो जाए। What we need to understand is that और हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत है God's promise will never fail. कि परमेश्वर का जो वाचा है और जो वादा है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। But we also need to understand God doesn't work according to our timetable.
लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करते God doesn't work as we imagine, और परमेश्वर हमारे सोच के हिसाब से काम नहीं करते and God has His own way of fulfilling His promises in your lives. और परमेश्वर का अपना ही तरीका है कि वो वाचा को पूरा करे हमारे जीवन में। If it is delayed, God has a reason to delay the promises to be fulfilled. और अगर देरी हो रही है तो परमेश्वर के पास कारण है कि वो देरी क्यों हो रही है। God showed Abraham the geographical boundary. और परमेश्वर ने अब्राहम को भूगोलिक सीमाएं दिखाई। Then God gave the time frame within what time it would be fulfilled. और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को समय दिया कि इस समय ये पूरा होगा। He said that your descendants would be slaves for 430 years. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तेरे वंशज है वो 430 वर्ष तक जो गुलामी में रहेंगे। That 430 years did not begin to be counted from that time. लेकिन 430 वर्ष वो उस समय से शुरू नहीं हुआ। And so 430 years would be their time where his descendants would be there in Egypt as slaves. और वो 430 वर्ष तब शुरू होगा जब उसके वंशज उस मिस्र देश में गुलामी में जाएंगे। I believe that 430 years began to be counted from the time Jacob took all his family, his household, and landed there to see his son at Egypt. और In Egypt. मुझे ऐसे लगता है कि वो 430 वर्ष तब शुरू हुआ जब याकूब अपने परिवार को लेकर अपने बेटे के पास मिस्र में गया। And I believe और ये मेरा विश्वास है from the time God showed him his plan and cut the covenant, उस समय जब परमेश्वर ने उसे समय दिखाया और वो वाचा को काटा, it took about 675 years to fulfill the promises. और वो Finally. 675 साल लिया कि वो वाचा पूरा हो सके। But then Abraham believed. लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। We know that Abraham did not live that long to see the promises fulfilled. लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम जीवित नहीं रहा कि वो वादे को पूरा होते हुए देख सके। And now this cutting of the covenant was very important for Abraham to believe in God without beyond a shadow of doubt. और जो अब्राहम को विश्वास करना था परमेश्वर के ऊपर, अपने जो उसके अंदर उलझन थी उसके परे। And Abraham came to know, और अब्राहम को ये पता चला though I may fail, कि मैं नाकामयाब भी होऊंगा, my descendants would fail, मेरे वंशज नाकामयाब but होंगे, God will never fail. लेकिन परमेश्वर कभी नाकामयाब In नहीं spite होंगे। of all the setbacks, God would fulfill His promises. भले यहाँ पर कई सारे दुर्बलताएं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करेंगे। Of course, our failures would delay God's plan. हमारा नाकामयाबी परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में उसे देरी करता है, But he will ultimately fulfill that. लेकिन वो आखिर में उसे पूरा करेंगे। And because God walked through the aisles and cut the covenant Himself. क्योंकि परमेश्वर उन शवों में से गया और वो उन्होंने उस वाचा को काटा। Jesus did the same thing. और यीशु मसीह ने भी वही चीज की। On the Calvary Hill, और कलवरी क्रूज पर, and He took the cross on Calvary Hill alone. और कलवरी का जो पर्वत था उस पर यीशु मसीह अकेले वो क्रूज को लेकर चढ़े। And He allowed Himself to be hung on cross. और उन्होंने इजाजत दी कि वो उस क्रूज पर चढ़े। He took all our blames and sins and failures upon Himself. और उन्होंने सारा जो दोष हमारा और वो सारी चीजें अपने ऊपर उन्होंने ली। And we fail.
हम नाकामयाबी पाए, remember He never fails. लेकिन याद रखना कि परमेश्वर कभी नाकामयाब Because नहीं our होते। God is promise-keeping God. क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो वाचा रखने वाले परमेश्वर Our है, God is miracle-working God. और हमारे परमेश्वर वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर But है। will you keep your promise to be faithful to God? लेकिन क्या आप अपना वाचा को रखेंगे? And in spite of all your failures, आपके जो भी नाकामयाबी है उसके बाद भी set your goals, set right, and fix your eyes upon God. और आप अपने आँखों को अपने लक्ष्य को परमेश्वर की ओर रखें Keep walking with the Lord. और परमेश्वर के साथ चलते रहें। You might falter many times, आप कई बार शायद गलतियाँ करेंगे, but then you will get up and you will repent for that, and then you will be strengthened and keep walking with God. लेकिन आप खड़े रहे, पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर के साथ चलने लगे। It is possible और ये संभव है some of the promises God has given to you कि कई जो वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, may not be fulfilled in your lifetime. शायद आपका जो जीवन शैली है उसमें पूरा नहीं होगा। And look at Abraham's life. आप अब्राहम के जीवन को देखें। When Abraham died, जब अब्राहम की मृत्यु हुई, his descendants was not a large number. उसके जो वंशज थे वो इतना बड़े अंकों में नहीं He थे। had only 2 sons. Of course, he had other sons also. उसके पास सिर्फ 2 पुत्र थे और भी उसके कई पुत्र थे, We'll come to that later. उसको हम बाद में But देखेंगे। they were all small group. लेकिन वो एक छोटा झुंड था And it required millions of people to occupy the land. और वो कई हजारों में लोगों को चाहिए कि वो एक भूमि पर कब्जा करें। And that was the reason I believe God let them go into Egypt and be slaves under Pharaoh. और शायद वो कारण बना कि परमेश्वर ने इजाजत दी कि उसके वंशज मिस्र में जाए और फिरौन राजा के अधीन में गुलामी करे। So when Moses went to liberate them as God asked him to do, और जैसे मूसा गया उनको छुड़ाने के लिए जैसे परमेश्वर ने उससे कहा, Moses didn't have to go and search all over Egypt where are the Hebrew people. तो मूसा को मिस्र में जाके ढूंढना नहीं पड़ा कि यहूदी लोग कहाँ पर हैं। And Pharaoh had kept together as slaves in a community and they lived in one place. फिरौन राजा ने उन्हें साथ में रखा था एक झुंड जैसे और एक जगह में। And when they came out of Egypt, और जब वो मिस्र से बाहर आए, and we are told that they came out with a large wealth and gold and silver, precious things. और ऐसे पवित्र शास्त्र बताती है कि जब वो वहां से बाहर निकले तो उनके पास सोना और काफी बहुमूल्य चीजें थी। We read in the records और हम पढ़ते हैं इसे to build not the temple, it was a worship, a tent meeting, the meeting of tent, और what you call tabernacle. जैसे तंबू कहा जाता है, And it required a lot of gold, silver and many other precious metals. और वहाँ पर कई सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें जरूरत वहाँ पर पड़ी थी। People gave it. और लोगों ने दिया। From where did they get? तो उन्हें कहाँ से मिला? And they brought it from Egypt when they came out. और वो मिस्र से जब बाहर निकले तो वो मिस्र से उसे लाए थे। Whatever they asked, the Egyptians gave them and take it, you leave the country and go. और जो भी उन्होंने मांगा, जो मिस्री लोग थे उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। And there were millions. और वो हजारों में थे। And actually over 3 millions. और वो लाखों में थे। So more than 30 lakhs. और 30 लाख से भी ज्यादा। And so when they entered the land, there was a large community, a great mass of people entered the land to occupy that. और जब वो वहाँ से निकले तो वो काफी ज्यादा थे संख्या में और उस जो मुख्य भूमि है, जो विशाल भूमि है, उस पे कब्जा करने के लिए। So you see, we do not understand all what God is doing in our life and through our life. और हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर हमारे जीवन से और हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। Abraham did not live that long to see the promises being fulfilled. और अब्राहम उतने वर्ष तक नहीं जिया कि वो देख सके
कि परमेश्वर ने जो वाचा है उसे पूरा किया है। It only began to be fulfilled during his lifetime. वो बस शुरू हुआ था पूरा होने के लिए जब वो जीवित था। But when it got fulfilled, he was not there. लेकिन जब परमेश्वर ने वादा को पूरा किया वो वहाँ पर नहीं था। Whether the promises would be fulfilled here on earth, चाहे जो वाचा है वो यहाँ पर पृथ्वी पर पूरा हो, or we would watch that from heaven, या फिर हम उसे स्वर्ग से देखें, it doesn't make much of a difference to us and to God. वो ज्यादा अलग नहीं दिखता परमेश्वर के लिए या हमारे लिए। If you remain faithful, अगर आप विश्वास योग्य रहे, if you believe in God's promises, और आप परमेश्वर के वाचा पर वादों पर विश्वास रखे तो His promises would be fulfilled. उनका वाचा पूरा होगा, Because क्योंकि none of His promises will fail. उनका कोई भी वाचा वो नाकामयाब नहीं होगा। Apostle Paul referring to Abraham's faith, he writes, और जो पौलुस है वो अब्राहम के विश्वास के बारे में लिखता है in Romans chapter 4 verse 21. और रोमियो के 4 अध्याय 21 वचन में, और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। Yeah, Paul writes, he writes about Abraham saying that being fully persuaded that God had power, that He, that is Christ, had power to complete the promises. और जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि निश्चय रूप से परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। And what Christ has promised to you? और जो यीशु मसीह ने आपसे वाचा बांधा He है, has power to fulfill that in your life. और उनके पास वो सामर्थ है कि वो उसे पूरा करेंगे। Again, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. और हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 20 में Paul says, पौलुस यहाँ पे कहता है, for no matter how many promises God has made, they're all yes in Christ, and through Him, that is Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Because Christ cut the covenant on behalf of us on the cross, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए वाचा को काटा उस क्रूस पर, has made every promises to be fulfilled, made it possible. और हर एक वाचा पूरा करने के लिए वो संभव हुआ। And it says from God's side it is always yea, that is yes. और परमेश्वर की तरफ से वो हमेशा हाँ है, And from our side is amen. और हमारे तरफ से वो आमीन है। And that means when we say amen to what God said, it brings glory to God. और जब हम आमीन कहते हैं जो परमेश्वर ने कहा है उसमें, तो वो परमेश्वर के लिए महिमा So लेकर look at आता the है। scripture once again. तो हम फिर से उस वचन को देखेंगे। For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And through Him, that is Christ, one amen is spoken by us to the glory of God. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। So all promises yes from God's side. और सारे जो वादा या वाचा है वो परमेश्वर की तरफ से हाँ है, And we say amen to that. और हम उसके लिए आमीन कहते So हैं shall it be? कि ऐसा ही हो। Yes, I agree with that. हाँ, मैं उसके साथ सहमत हूँ, And that brings glory to God. और वो परमेश्वर को महिमा लेकर आता है। And all promises would be fulfilled, और सारे वादाएं पूरा होंगे, whether in this life or in the life to come.
इस जीवन में या जो आने वाला जीवन है उसमें, Because our God is promise keeping God. क्योंकि हमारे परमेश्वर वो वाचा रखने वाले परमेश्वर Our हैं। God is miracle working God. और हमारे परमेश्वर वो चमत्कार करने वाले Let us प्रभु put हैं। our faith in God. तो क्यों ना हम हमारे विश्वास को परमेश्वर में डालें। What you think is impossible, जो आप सोचते हैं कि ये असंभव है, God would make it possible. परमेश्वर वो आपके लिए संभव करेंगे। None of His promises would fail. और उनका कोई भी वाचा या वादा वो नाकामयाब नहीं होगा, Because He has cut the covenant on our behalf. क्योंकि हमारे जगह पर उन्होंने यीशु मसीह ने जो वाचा को काटा है। Though you and I, we are weak, भला कि बल्कि हम और आप वो दुर्बल है, but He is now not weak. लेकिन वो दुर्बल नहीं We है। fail. हम नाकामयाबी He will पाते never हैं, fail. लेकिन वो कभी नाकामयाबी नहीं Our पाते। God is a promise keeping God. हमारे परमेश्वर वो वादा रखने वाले प्रभु है, Our Lord is a miracle working God. और हमारे प्रभु वो चमत्कार करने वाले Let परमेश्वर। the worship team lead us again into the presence of the Lord. और जो स्तुति आराधना का दल है हमें फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में Then we will चलाएंगे pray. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जिस तरह हमने वचन में सुना कि हमारा परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें हमेशा सच्चे मार्ग में लेने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो हर एक जरूरतें पूरा करता है। He is a God who works tremendously in a miraculous way in our life। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर ये गीत गाएं, तू यहाँ है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर अभी हमारे साथ इस वक्त है, और ये गीत गाएं एक साथ। तू यहाँ है हमारे मध्य में, आराधना करो तेरी आराधना। तू यहाँ है कार्य करने वाला, आराधना करो तेरी आराधना। बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू मर बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू यहाँ है, तू यहाँ है, सभी को चुनता है तू। आराधना करो तेरी आराधना। तू यहाँ है, जरूरत पूरी करता, आराधना करो तेरी आराधना। बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है, 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 यही तू ही है। मार बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें।
Let us close our eyes, हम अपने आँखों को बंद करें and the Lord is in your midst. और परमेश्वर आपके बीच में है। As I reminded, the words of Jesus recorded in Matthew 18:20. जैसे मैंने आपको याद दिलाया जो मत्ती में लिखा गया है, And where 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of us. जहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति परमेश्वर के नाम पे उपस्थित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। See here, His presence is right in you, in the midst of your family. और आप देखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय आपके परिवार के बीच में है। As our worship team has challenged by the singing, God is a miracle working God and God is a promise keeping God. जैसे स्तुति आराधना के दल ने हमें उत्तेजन दिया है कि परमेश्वर वो वाचा रखने वाले परमेश्वर है और परमेश्वर वो चमत्कार करने वाले प्रभु है। Let us lift up our faith and hold on to the promises. क्यों ना हम अपने विश्वास को बढ़ाकर अपने वाचा को थामे रखें। Lord God, we praise you and thank you for the worship team that has led us into presence once again. प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो स्तुति आराधना का दल है उसके लिए कि उन्होंने फिर से हमें आपकी उपस्थिति में चलाया। We are weak. हम दुर्बल हैं We have many limitations. और हमारी कई सीमाएं हैं। We cannot do many things. हम कई चीजें नहीं कर सकते, But you are miracle working God. लेकिन आप चमत्कार करने वाले You are परमेश्वर promise हैं। keeping God. आप वाचा को रखने वाले Your promise, परमेश्वर हैं। every promises given by you is a and amen. और आपका हर एक वाचा जो आपने दिया है वो हाँ और आमीन है। And therefore we respond to that saying amen. इसलिए हम उसके ऊपर प्रक्रिया दिखाते हैं आमीन करके। Whether we witness that during this life or in the life to come, अगर हम उसे इस जीवन में या आने वाले जीवन में हम उसकी गवाह बने, we will certainly see the promises are being fulfilled. हम देखेंगे कि जो वादा है वो पूरा हो रहा है। We worship you, we glorify you. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते We हैं thank you for speaking to each one of our hearts. और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम हर एक से बातें की है। And we thank you, Holy Spirit, for encouraging us. और मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें उत्तेजन दिया। As we look forward, जैसे हम आगे देखते हैं, lead us and guide us. हमें आप हमारी अगुवाई करें। Ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी दया और अनुग्रह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीष दे। and continue to read the Bible. आप लगातार पवित्र शास्त्र पढ़ते Have your रहें, daily devotion. अपना रोज की भक्ति का समय बिताएं Never miss your prayer time. और अपना जो प्रार्थना का समय है उसे कभी न खोएं। And know that our God is miracle working God. He is a promise keeping God. और ये जाने कि हमारे परमेश्वर वो वाचा रखने वाले प्रभु है और चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you.